हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत बताएंगे, क्लासिकल थ्योरी बताएंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, जी क्या है, जीएनपी, जी एनएनपी और क्या है, एनएफआई, साधन लागत, मार्केट प्राइस और बाजार से बाजार का नियम, से का बाजार नियम, वो भी बता दिया था। दो वीडियो हमने पढ़ा चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है और इस पे हम लोग आज रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत पे बात करेंगे। तो साथियों, यदि आप बीए सेकेंड ईयर में हैं और आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, इससे क्या इफेक्ट होता है, क्या पड़ता है इस सिद्धांत से। उसके बाद इसकी प्रमुख मान्यताओं पर बात करेंगे, फिर प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत बताता है, क्या बताता है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत यह बताता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति पाई जाती है और इससे विचलन कुछ असमान स्थिति होती है जो पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर करती हैं। क्या, जो पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर करती हैं। सरकार द्वारा अगर उत्पादन में प्रक्रिया में हस्तक्षेप द्वारा अगर सरकार इस उत्पादन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है तो किसी भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत बताता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की सामान्य स्थिति पाई जाती है और इससे विचलन कुछ असामान्य स्थिति होती है जो पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर होती है। सरकार द्वारा उत्पन्न प्रक्रिया हस्तक्षेप द्वारा किसी भी उत्पादन वृद्धि नहीं होगा। तो देखिए, आप लोग जान गए रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या होता है। अब हम इसकी मान्यताओं पर बात करते हैं। मान्यताओं पर बात करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए आप, यहाँ पे मान्यताओं में है, पहले अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ये प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यता है। और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था होता है। तीसरा, श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं। ये आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो हम बता रहे हैं इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बनाइए और ये ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका नोट्स भेज देता हूँ। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके डिस्क्रिप्शन में से हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का लिंक पा सकते हैं। वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे सारी नोट्स हम जितने भी बताते हैं आपको यही नोट्स वहाँ पर सेंड करते हैं और वहाँ से आप पा करके खुद का नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे आने वाले ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम में विश्वविद्यालय की तरफ से सूचना आ गई है कि हम लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो आप अगर अच्छे से नोट्स तैयार करे रहेंगे तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, कुल उत्पादन और जो उपभोग व्यय निवेश व्यय के योग के बराबर होता है, ये हमारा मान्यता हो गई। और कुछ मान्यताएं हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, और कुछ मान्यताओं पे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा स्थिर होती है। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनका जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उस पर बात करते हैं, उसकी मान्यताओं पर बात करते हैं, उस सिद्धांत की मान्यताओं पर। मजदूरी और कीमतें लोचशील होती है, अर्थात उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं मजदूरी जो होती है उसकी कीमत अगर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं तो वो लोचशील होती है और अर्थात इसमें परिवर्तन किया ही जा सकता है कम ज़्यादा होगा तो। और मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में सीधा व अनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी, पॉइंट बी नोटेड, मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में सीधा व अनुपातिक संबंध होता है। और पूंजी स्टॉक एवं तकनीकी स्थिर होती है। क्या, पूंजी स्टॉक एवं तकनीकी स्थिर होती है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और हम आगे प्रतिष्ठित सिद्धांत की विशेषताओं पर बात करते हैं। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत की विशेषताओं पर बात करेंगे, आप लोग जानते हैं। और हम पहले इसके पहले कुछ और बात बता दें आपको। प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर नोट करिए। प्रतिष्ठित सिद्धांत का मुख्य आधार से का बाजार नियम है। प्रतिष्ठित सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, से का बाजार नियम। ये चीज़ आप लोग जरूर समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो साथियों, हम लोग अब प्रतिष्ठित सिद्धांत की विशेषताओं पर बात करते हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत की विशेषताओं पर बात करते हैं तो विशेषता क्या है, पहली विशेषता यह है कि जो हमारी प्रतिष्ठित सिद्धांत है, जो हमारा प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा जो होती है क्या होती है, रोजगार के
स्तर और पूंजी की मात्रा, तकनीकी ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लेकिन रोजगार के अलावा अन्य साधनों के स्थिर रहने से उत्पादन रोजगार के स्तर पर निर्भर होता है। तो साथियों, तो देखिए साथियों, हमारा थोड़ा स्क्रीन बैक हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो ये फिर से एक बार प्रतिष्ठित जो सिद्धांत की पहली विशेषता है, इसमें हम बात करते हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत में किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा, रोजगार के स्तर, पूंजी की मात्रा, तकनीकी तथा प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और लेकिन इस रोजगार के अलावा अन्य संसाधनों की स्थिर जो होती है, स्थिर रहने की, वो उत्पादन रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। तो साथियों, हम लोग पहली विशेषता पर बात कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और विशेषताओं पे इस प्रतिष्ठित सिद्धांत की। तो साथियों, हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं प्रतिष्ठित जो सिद्धांत की दूसरी विशेषताएं हैं उस पर। प्रतिष्ठित सिद्धांत में रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग एवं पूर्ति के साम्य से होता है। श्रम की मांग डीएल वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है या उसका ऋणात्मक फलन है। फिर से एक बार हम लोग इस पर बात करते हैं। क्या है? प्रतिष्ठित सिद्धांत में रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग एवं पूर्ति के साम्य से होता है। श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है, यह ऋणात्मक फलन होता है। और आगे हम लोग विशेषताओं पर बात करते हैं। साथियों, अगली विशेषता क्या है? देखिए, बचत एवं निवेश द्वारा जो संतुलन ब्याज की दरों से परिवर्तन द्वारा स्थापित होती है। क्या? बचत एवं निवेश का संतुलन ब्याज के दरों से परिवर्तन द्वारा स्थापित होता है। ये हमारी प्रमुख विशेषताएं होंगे। और कुछ विशेषताएं हैं, अभी हम आपको बताते हैं। और हम इस पर यहीं पर बात कर लेते हैं आपको कि ये जो प्रतिष्ठित सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं में एक और पॉइंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं, मतलब मौद्रिक क्षेत्र में जो संतुलन के लिए प्रतिष्ठित सिद्धांत में फिशर का मुद्रा परिणाम है, वह सिद्धांत समीकरण महत्वपूर्ण है। जो समीकरण हमारा P बराबर T बराबर mv होता है, ये आप लोग ध्यान दे लीजिए। क्या है ये? क्या आप लोग समझ नहीं पाए होंगे? जो फिशर का मुद्रा परिणाम सिद्धांत का समीकरण है, यह महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत के लिए। इसको हम लोग PT बराबर mv भी कहते हैं और P बराबर mv अपॉन T भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या है? विशेषताओं में आता है। तो आगे चलिए हम लोग अब बात करते हैं किस पर? प्रमुख विशेषताओं पे। कुछ और प्रमुख विशेषताएं हैं जिस पर हम जल्दी से जल्दी बात कर लें और इसकी कुछ आलोचनाओं पर भी हमको आगे बात करना है। तो साथियों देखिए, क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य अति उत्पादन असंभव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना ही उत्पादन बढ़ता है उतना ही उत्पादन प्रक्रिया में लगे साधनों की पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है, जिसे वे उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च कर पूर्ति के बराबर मांग का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। क्या है? एक बार फिर से देखते हैं। ये विशेषताओं में इसमें कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सामान्य अति उत्पादन असंभव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना ही उत्पादन बढ़ता है उतना ही उत्पादन प्रक्रिया में लगे साधनों की पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है, जिसे वे उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करते हैं, पूर्ति के बराबर मांग का निर्माण करते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या है? अति उत्पादन। देखिए, इस विशेषता में अति उत्पादन होने से सामान्य बेरोजगारी जो हमारी सामान्य बेरोजगारी भी संभव नहीं होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मजदूरी दरों में कठोरता से उत्पन्न होती है। देखिए, अति उत्पादन नहीं होने से, जो अति उत्पादन नहीं होगा तो सामान्य बेरोजगारी भी संभव नहीं होती है, और अनैच्छिक बेरोजगारी जो सरकारी हस्तक्षेप द्वारा, जो सरकारी हस्तक्षेप अथवा मजदूरी दरों में कठोरता से उत्पन्न होता है, वो भी नहीं होगा। ये हमारी प्रमुख विशेषताओं पर बात होती है। तो देखिए, और क्या है? और ये है कि मजदूरी जो होती है, मजदूरी में कटौती द्वारा बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? मजदूरी में अधिक कटौती। तो साथियों देखिए,
जो हमारी विशेषता है, इसमें ये विशेषता में आप लोगों को कुछ फैक्ट समझ में आएगा। देखिए क्या है, मजदूरी में कटौती द्वारा बेरोजगारी को समाप्त किया जाता है। आप लोगों को क्या राय है, आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मजदूरी में कटौती करके, मजदूरी को कम करके हम बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, आप लोग जरा समझ होगी, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो इस मतलब इसका, तो आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम आपसे एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट कहते हैं, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने साथियों के पास शेयर भी करिए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें लगेगा, हमें और हौसला मिलेगा कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और अधिक लोग हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, मजदूरी दर यदि कम कर दें, मजदूरी दर में हम लोग कटौती करेंगे तो क्या होगी, लागत कम होगी, और जब लागत कम होगी तो वस्तुएं क्या होंगी, सस्ती होंगी। वस्तुएं जब सस्ती होंगी तो मांग बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर कोई वस्तु सस्ती हो जाएगी तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए पहुंच जाएंगे, मांग बढ़ जाएगा, और जब मांग बढ़ जाएगा तो रोज़गार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ बेरोजगारी ख़त्म हो रही है, रोज़गार भी बढ़ जाएगा, और क्या होता है, पूर्ण रोज़गार का स्तर आ जाएगा। मतलब रोज़गार, जो बेरोजगारी थी वो रोजगार में परिवर्तन हो गई, बेरोजगारी समाप्त हो गई, अब पूर्ण रोजगार स्तर हो गया। ये इस प्रतिष्ठित सिद्धांत की विशेषताओं पर बात हम कर रहे हैं। अभी हम लोग इसकी आलोचनाओं पर भी बात करते हैं। कीन्स ने इस प्रतिष्ठित सिद्धांत की कई बातों पर आलोचना किया है, अभी हम अच्छे से आपको बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो देखिए, मजदूरी में कटौती, फिर से आप लोगों को ये मॉडल समझा देते हैं। मजदूरी दर दोस्तों, अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, उसकी वेतन में कमी होगी तो लागत जो होगी थोड़ा कम आएगी। किसी भी वस्तु के उत्पादन में वस्तु सस्ती हो जाएगी थोड़ा, और जब वस्तु सस्ती हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, और जब मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रोज़गार क्या होगा, बढ़ जाएगा, बहुत सारे रोज़गार हो जाएगा, तो उसी को हम लोग पूर्ण रोज़गार स्तर कहते हैं। तो आगे देखिए क्या है, प्रतिष्ठित सिद्धांत की जो स्वयं समायोजित अर्थव्यवस्था क्या कल्पना की गई है, जिसमें मांग एवं पूर्ति में स्वतः संतुलन स्थापित हो जाता है। मांग और पूर्ति संतुलन में होती है, बराबर स्थिति में आ जाती है। प्रतिष्ठित सिद्धांत का स्वयं जो समायोजित अर्थव्यवस्था की कल्पना है, यही में इसमें पूर्ण मांग एवं पूर्ति में स्वतः संतुलन स्थिति हो जाता है। और यह भी कहते हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांत के अर्थशास्त्री कहते हैं, यह एक दीर्घकालीन सिद्धांत है, यह एक लंबे समय में संपन्न होने वाला सिद्धांत है। बहुत लंबे समय में इसकी जो समझ है इसको डेवलप हो पाएगी, इसका जो प्रभाव होगा लंबे समय में पड़ेगा, दीर्घकालीन सिद्धांत है। अब दोस्तों आप लोग इस पे इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके हम लोग पूरी अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। अब हम लोग आगे इसकी इस प्रतिष्ठित सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं पर बात करते हैं। तो देखिए, प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना क्या क्या है, कौन कौन किया है, क्या है आलोचनाएं। तो देखिए, प्रतिष्ठित सिद्धांत में सबसे पहले कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी, कीन्स की पुस्तक है द जनरल थ्योरी में क्या कहा है, इस विचारधारा की आलोचना की है। किस विचारधारा की, प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की है। हाँ साथियों, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बातों को ध्यान दीजिए, हम कह क्या रहे हैं। इन्होंने आलोचना की है और आलोचना पर प्रमुख बातें कही हैं, और वो क्या क्या है इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि नगद मजदूरी में कटौती समाधान नहीं है। जो हम लोग कहते हैं मजदूरी में प्रतिष्ठित सिद्धांत कहता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं कहते हैं कि मजदूरी में कटौती किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कीन्स महोदय कि नगद मजदूरी में कटौती समाधान नहीं है, और मुद्रा का सट्टा मांग की अपेक्षा करता है, मुद्रा का सट्टा मांग की अपेक्षा करता है, और बचत एवं निवेश की समानता जो होती है ब्याज दर पर न होकर आय द्वारा निर्धारित होता है। ये लोग कहते हैं ब्याज दर की जो निर्धारण होता है वो आय द्वारा निर्धारण होता है, ये कीन्स महोदय कहते हैं। और कीन्स क्या कहे हैं, कीन्स महोदय ये भी कहते हैं कि जो हमारा पूर्ण रोजगार की मान्यता है अवास्तविक है। क्या है, अवास्तविक है पूर्ण रोजगार की मान्यता। और कीन्स महोदय ये भी कहते हैं पूर्ण प्रतियोगी की सामान्य जो पूर्ण प्रतियोगिता है कि सामान्य जो मान्यता है
वो भी अवास्तविक होती है। क्या? अवास्तविक होती है। वहाँ पे वास्तविक की बात की गई, यहाँ अवास्तविक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। और कीन्स के द्वारा अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है उनकी आलोचना के संबंध में। उनकी आलोचना करते हुए कीन्स ने ये कहा है, प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना करते हुए, कीन्स के अनुसार पूर्ति मांग का निर्माण नहीं करती है बल्कि मांग पूर्ति का निर्माण करती है। यहाँ सीधा सीधा उल्टा ही इन्होंने बताया है उस सिद्धांत के आलोचना करते हुए। कीन्स कहते हैं कि जो हमारा कीन्स के अनुसार पूर्ति जो होती है, क्या, इसको ध्यान से देखिएगा, पूर्ति जो होती है, पूर्ति मांग का निर्माण नहीं करती। जो पूर्ति होती है वो मांग का निर्माण नहीं करती है बल्कि मांग पूर्ति का निर्माण करती है, ये हमारे कीन्स कहते हैं। तो साथियों, आज हमारे प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी मान्यताओं पर हमने बात किया और इसकी विशेषताओं पर हमने बात किया बहुत ही विस्तृत तरीके से, और इसकी जो प्रमुख आलोचना की गई है इस पे हमने बात किया है। साथियों, रोजगार के जो सिद्धांत इसकी आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप हमारे नोट्स को पा सकते हैं। साथियों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे जो साथी हों, जो हमारे आपके साथी हों, सबके पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग हमारे वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।